मेरे प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 हिंदी के सूरदास द्वारा रचित पद, जिसमें तीसरा पद किलकत कान घुटुरवन आवत, इसकी व्याख्या आज हम लोग पढ़ेंगे। सूरदास जी वात्सल्य का कोना कोना झाँक आए हैं। उनके समान कोई दूसरा वात्सल्य का वर्णन नहीं कर सकता। उनका वात्सल्य वर्णन बड़ा स्वाभाविक और सजीव है। किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। भगवान श्री कृष्ण अभी घुटनों के बल चलना ही सीखे हैं। उनका अद्भुत मनोरम बाल सौंदर्य देखते ही बनता है। मणिमय कनक नंद के आंगन, नंद बाबा का आंगन जो स्वर्ण से निर्मित है, मणियों से जड़ा हुआ है, उसमें वो दौड़ रहे हैं, घुटुरुओं के बल चल रहे हैं और अपनी परछाई को पकड़ने के लिए इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन परछाई हाथ नहीं आ रही है। कबहू निरखी हरि आपु छाह को, कर सो पकड़न चाहत। अपनी परछाई को पकड़ने के लिए वो दौड़ रहे हैं, लेकिन परछाई पकड़ी नहीं जाती। किलकी हंसत राजत द्वय दतियां, और पुनि पुनि तिहि अवगाहत। तब श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं। उनके मुंह में अभी 2 ही दांत जमे हैं। जब हंसते हैं तो ये दोनों दांत बहुत सुंदर लगते हैं और वे बार बार उन दांतों को दिखाते हैं, छिपा लेते हैं। बड़ा अद्भुत विचित्र मनोरम दृश्य है। ये स्वर्ण की भूमि पे जो दौड़ लगा रहे हैं, उस पर उनकी छवि कैसी अंकित हो रही, इसका वर्णन सूरदास जी कर रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैर कमल के समान थे। वे जहां हाथ और पैर रखते, वहीं पर परछाई में कमल सा दिखाई पड़ता है। इस प्रकार वे जहां जहां चलते हैं, कमल ही कमल दिखलाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि पृथ्वी ने प्रत्येक हाथ रखने के स्थान पर तथा प्रत्येक पैर रखने के स्थान पर, प्रत्येक मणि में इस बालक के बैठने के लिए कमलों के आसन सजा दिए हैं। करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। मानो पृथ्वी ने कमलों के आसन सजा दिए हैं। बाल दशा सुख निरखी जसोदा। भगवान श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप शोभा को देखकर मैया जसोदा को असीम सुख होता है। पुनि पुनि नंद बुलावत, वो उस सुख को संभाल नहीं पाती। उस सुख को बांटने के लिए नंद बाबा को बुला रही है। अचरा तरले ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावत। और जब नंद बाबा आते हैं, तब अपने वात्सल्य में बालक कृष्ण को अपने अंचल में छुपा लेती है और कृष्ण को स्तनपान कराने लगती है कि हमारे कृष्ण को, हमारे प्रिय कान्हा को किसी की नजर न लग जाए, इसीलिए वो आंचल के नीचे ढक लेती है।